Today's topic is Golgi bodies, and I am Dr. Nadeem Chishti. What are Golgi apparatus? It may be known as Golgi body, Golgi apparatus, Dalton complex, Baker's body, carbohydrate factory, tictiosomes, and by different names, you can ask in the short type of questions, and you have to write about the Golgi apparatus. They are visualized and can be located in the all eukaryotic organism, जिसके अंदर defined न्यूक्लियस एक निश्चित न्यूक्लियस पाया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। वो सभी ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में आते हैं एंड द फंक्शन इज द मॉडिफाई प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके उनकी फाइनल आकार और प्रकार देना है। गोल्गी apparatus, they have the cisternes, these are the पैटर्न। ये एक लंबी लंबवत पट्टिकाओं के रूप में एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहते हैं जिनके एंड bulbous होते हैं। They have the dilated end and they have the two phase. One is known as the cis phase and another one is known as the trans phase. Cis phase जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियर के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये यहाँ पर गोल्गी बॉडीज अरेंज हैं। ये यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पर इस तरह से अरेंज है। स्टार्टिंग में ये छोटी होती है और जो हिस्सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है उसको सिस फेज कहते हैं और दूसरा फेज जो होता है उसको ट्रांस फेज कहते हैं। दिस इज द ट्रांस फेज एंड दिस इज द सिस फेज। यहाँ पर छोटी छोटी सी ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स और दूसरी वेसिकल्स आकर सिस फेज से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टूटती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये यहाँ आकर इस पे सिस फेज पे जुड़ती है। जब ये सिस फेज पे जुड़ती है तो इन छोटे आकार धीरे धीरे ये बड़ा होने लगता है और ये यहाँ पर खूब सारी वेसिकल्स, ट्रांसपोर्ट वेसिकल जिसमें डिफरेंट सेल्स होते हैं, वो आकर इसमें जुड़ जाते हैं और इसकी आकार और प्रकार, साइज और फंक्शन डिपेंड करता है कि ये किस सेल के अंदर है, किस आदि क्या है और ये किस टाइप के फंक्शन में उस टाइम एंगेज है। तो दे हैव टू फेज, वन इज सिस फेज, अनदर इज द ट्रांस फेज। और ये सिस्टर्न ही बनती है जब ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जुड़ जाती है, प्रोसेस हो जाता है, तो ये ट्रांस फेज से फंक्शन क्या हिसाब से, सेल की नीड के हिसाब से यहाँ से जो प्रोडक्ट ये छोटी छोटी सी विदलन के द्वारा, संकीर्णन के द्वारा, कंस्ट्रिक्शन के द्वारा, संकुचन के द्वारा यहाँ से कई वेसिकल्स अलग होती है और इन वेसिकल्स में सेल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट होते हैं जो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट सेल में डिफरेंट भाग में जाते हैं और ये सेल के अंदर और सेल के बाहर कार्य करते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। You can see the beautiful picture of the Golgi apparatus, that is cis phase and incoming transport vesicles। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं जो आकर इससे जुड़ती हैं। जैसे जैसे जुड़ती है इनका आकार और प्रकार बड़ा होता रहता है और जो यहाँ पर जुड़ी थी वो उसी तरह से यहाँ से विदलित होकर संकीर्णन के द्वारा, कंस्ट्रिक्शन के द्वारा नई वेसिकल्स इससे अलग अलग हो सकती है और जब ये इससे अलग होती है दे आर नोन एज द सिक्रेटरी वेसिकल्स। श्रवण पुट्टिका है और ये यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आकर जुड़ रही है और सिक्रेटरी वेसिकल्स इससे आकर अलग हो रही है। गोल्गी apparatus, दे आर द फ्लैट होती है, स्टेक्ड एक दूसरे के ऊपर रहती है एंड दे आर द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, मेम्ब्रेन का सिस्टम में है। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन का काम है, मॉडिफाई करती है, पैकेज करती है प्रोटीन का और लिपिड का और जगह जगह पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेल के अंदर डिफरेंट पार्ट में पहुंचाती है। कहाँ पाई जाती है?
साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक अंतःप्रद्रव्य जालिका और सेल न्यूक्लियस के पास में, और ये रखती है ग्लाइकोसाइलेशन एंजाइम। ओरिजिनली अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रो स्ट्रक्चर है, जिसमें ये इस तरह से दिखाई देती है। वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनेली टू बी डिस्कवर्ड, क्योंकि ये साइज में बहुत बड़ी थी तो ये जो ऑर्गेनेली है फर्स्ट देखी गई थी। ये एक इटालियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था कैमिलो गोल्गी। उन्होंने इसकी खोज करी थी 1897 में, और एक साल बाद में इसको नाम दिया गया था। इसको सबसे पहले देखा गया था नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन में या तंत्रिका में। दे आर नोन एज द एपरेटो रेटिकुलर इंटरनो, इसका मतलब होता है इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस। इसके अंदर ये खूब सारे स्टेक्स पाई जाती है। दे आर नोन एज द रेटिकुलर, सो दे आर नेम गिवन द एपरेटो रेटिकुलर इंटरनो। ये साइंटिस्ट कैमिलो गोल्गी जिन्होंने इसका था, और इनके नाम से, इनके सम्मान में इसको नाम गोल्गी एपरेटस दे दिया गया है। गोल्गी बॉडी 1910 तक इसे गोल्गी बॉडी जाना जाता था, और फिर इसको 1956 में इसको नाम दे दिया गोल्गी एपरेटस। लोकलाइजेशन यूकैरियोटिक सेल के अंदर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका के पास में पाई जाती है। मैमल्स के अंदर सेल न्यूक्लियस के पास में पाई जाती है, एंड ट्यूबुलर कनेक्शन ट्यूब्स के रूप में आपस में एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहती है और एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। सैक्रोमाइसिस सर्विसेज यीस्ट के अंदर ये स्कैटर्ड रहती है पूरे कोशिका द्रव्य के अंदर। केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संरचनात्मक क्या है इसका? दे आर केमिकली अनस्टेबल, ये स्टेबल नहीं होती है, और ये बनी होती है ओली प्रोटीन कंपोजिशन की। ओली प्रोटीन का लेमिनर स्ट्रक्चर लेमिला के रूप में, पट्टिकाओं के रूप में पाया जाता है। ये बनी होती प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड, जो इसका लगभग 6% पार्ट बनाते हैं। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, कैरोटीनॉइड्स, फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड, मोनोसेक्राइड्स, विटामिन, ये सभी इसके अंदर पाया जाता है, और कई एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। एसिड फॉस्फेटेस के खूब सारे एंजाइम्स, और एसिड ट्रांसफरेज के अकॉर्डिंग टू नीड, सेल की नीड के आकार और प्रकार के हिसाब से इसमें एंजाइम्स और कई प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। इनके प्रीकर्सर्स भी पाए जाते हैं। अकरेंस कहाँ पाई जाती है? सभी प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स के अंदर पाई जाती है। सभी एनिमल और प्लांट सेल्स के अंदर ये पाई जाती है। मैच्योर स्पर्म आरईसी मैच्योर सी ट्यूब्स के अंदर पाई जाती है। एब्सेंट होती है माइकोप्लाज्मा में, माइकोप्लाज्मा ब्लू ग्रीन एल्गी में, और अदर यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स के अंदर माइकोप्लाज्मा ब्लू ग्रीन एल्गी बीजी है, और जो एक कोशिकीय जीव है उनमें ये नहीं पाई जाती। किस तरह के होता है, आकार और प्रकार क्या होता है? 3 तरह के होते हैं। लेमिला, एक दूसरे में पट्टी के रूप में अरेंज रहते हैं। इस तरह से दे आर नोन एज द लेमिला। वेसिकल्स, वेसिकल्स, ये वेसिकल्स और वैक्यूल्स, और इरेगुलर आकार के अंदर, अनियमित आकार के अंदर वैक्यूल्स के रूप में, वेसिकल्स के रूप में 3 तरह के होते हैं, और ये दोनों लेमिला के आसपास में पाए जाते हैं। पहले हमने स्ट्रक्चर की बात करी, उसमें ये देखा था। जोन ऑफ एक्सक्लूशन, ये कहाँ नहीं पाई जाती है? साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में, जो जोन कोशिका द्रव्य के अंदर जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी पाई जाती है तो उसमें नहीं पाई जाती है। एंड दे हैव द ग्लाइकोजन, राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं, राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, और ग्लाइकोजन अंदर नहीं पाया जाता। यू कैन सी द clear, and this is the Golgi body. Here you can see the various number of the Golgi body in the
सेल एंगेज इन द सिक्रेटरी, स्रवण के अंदर है, जितना ज्यादा स्रवित का कार्य होगा उसके अंदर उतनी ज्यादा गोल्गी बॉडीज पाई जाती है। पिछली स्लाइड में जो हमने बात करी थी इनके आकार की, दे आर लेमिना, ये लेमिना पट्टियों के रूप में, दे आर वेसिकल्स, ये वेसिकल्स के रूप में, और ये वेक्यूल्स के रूप में जो इससे ट्रांसफेज से अलग होती रहती है। ये इंटरकनेक्टेड रहती है, एक दूसरे से इनमें कनेक्शन पाया जाता है, और समय और आकार और नीड के अनुसार इसमें से ट्रांसपोर्ट होता रहता है मटेरियल। लेमिला, दे आर फ्लैटेंड सेक्स, फ्लैट होती है सेक्स की, अरेंज इन द पैरेलल स्टैक्स, एक दूसरे के ऊपर पाइल के रूप में, एक दूसरे के ऊपर पट्टियों के रूप में अरेंज रहती है। एंड दे हैव द टू फेस, फॉर्मिंग फेस जो सिस फेस कहलाता है, पहले हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर आकर दूसरी छोटी छोटी सी सिक्रेटरी वेसिकल्स और जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है, ये यहाँ पर आकर ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स इसमें जुड़ती है। और दूसरा है कॉनकेव इनर फेस, जो मैच्योरिंग फेस कहते हैं, जिसको एग्जिट फेस कहते हैं और ट्रांस फेस कहते हैं। यहाँ से शिपिंग होता है, सारा मटेरियल यहाँ से बाहर होता है। तो दो फेस हो गए, एक फॉर्मिंग फेस जो आकर छोटी छोटी वेसिकल, छोटी छोटी पुट्टिकाएं इसमें जुड़ती हैं, और दूसरा है मैच्योरिंग फेस, जिससे पुट्टिकाएं अलग होती है और सेल में अलग अलग स्थान पर भेज दी जाती है नीड के हिसाब से और उसके प्रोसेसिंग के हिसाब से। दे आर द लेमिलर आर थ्री टाइप्स, सिस फेस, मीडियल सेक्स एंड ट्रांसफेस। इसके अंदर अलग अलग कार्य और इनके एंजाइम्स पाए जाते हैं। Again, they are the vesicles, they are the forming, and according to need they are the secretory vesicles। यहाँ से टूट रही है कई पुट्टिकाएं और सेल के डिफरेंट पार्ट के अंदर यहाँ से जाती है। You can see the Golgi bodies, यहाँ से secretory vesicles इनके विदलन के द्वारा यहाँ पर टूटती है, और टूट के ये इस तरह से सिक्रेटरी वेसिकल जाती है। जब ये यहाँ जाती है कोशिका द्रव्य के अंदर, ये कोशिका द्रव्य है, और ये यहाँ सर जब इसका कार्य पूरा हो जाता है तो ये सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, एक्सोसाइटिस के द्वारा सेल से बाहर निकाल दी जाती है। दे आर डिफरेंट फॉर्म, वेसिकल्स, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन होती है स्मॉल वेसिकल्स के ऊपर। अगर ये इसके ऊपर किसी तरह का कोई कोटेड नहीं है तो स्मूथ होती है, और अगर इसके ऊपर खुरदरी है, इसके ऊपर कोई ग्रेन्यूल चिपके हुए हैं तो ये रफ होती है। वेक्यूल्स, लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, लार्ज वेक्यूल्स होती है, रिक्तिकाएं होती है, और इसका कंपोजिशन इनका किस उससे बनी होती है ये अभी तक पता नहीं है। They can be localized form and diffuse form। फिक्स आकार और प्रकार होता है, और डिफ्यूज ये कहीं पर भी पाई जा सकती है। और ये कहाँ किस किस सेल के अंदर मिलती है, ये अलग अलग, इसका थायराइड के अंदर मिलती है, एक्सोक्राइन सेल ऑफ पेनक्रियास के अंदर मिलती है, और म्यूकस सेल इंटेस्टाइन के अंदर जो श्लेष्मा स्रावित करती है इंटेस्टाइन आहार नाल, उसके अंदर भी ये पाई जाती है। डिफ्यूज फॉर्म के अंदर स्केटर्ड रहती है, और ये यूनिट है डिक्टियोसोम। प्लांट के अंदर गोल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम्स कहते हैं। नर्व सेल्स के अंदर पाई जाती है, लीवर सेल के अंदर पाई जाती है 50 डिक्टियोसोम, और प्लांट सेल के अंदर और इनवर्टिब्रेट के अंदर ये दोनों है जिसके अंदर कोई निश्चित आकार और प्रकार गोल्गी बॉडी का नहीं पाया जाता। शेप सेल और आकार और प्रकार के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अमीबा में 2 गोल्गी बॉडीज, लीवर सेल में 50, एल्गल राइजोट्स के अंदर, प्लांट के अंदर ह्यूज नंबर ऑफ गोल्गी बॉडी, दैट इज द 25,000 प्लांट सेल हैव द मल्टीपल गोल्गी बॉडीज। साइज वेरिएबल होती है, अलग अलग होती है। सभी सेल और आकार और प्रकार और आकार जरूरत के हिसाब से साइज कम ज्यादा होती रहती है। पोजीशन इनकी अलग अलग सेल के अंदर अलग अलग होती है। स्ट्रक्चर हम बात कर चुके हैं।
एंडोसाइटिक पाथवे क्या होता है? एक्सटर्नल प्रोटीन बिल्ड टू रिसेप्टर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्सटर्नल प्रोटीन जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बनते हैं, इनकॉर्पोरेटेड इनटू द वेसिकल्स, छोटी छोटी वेसिकल्स में जुड़ जाते हैं, और ये यहाँ से अलग अलग सेल के द्वारा, अगर सेल के अंदर गोल्गी बॉडी के अंदर सिक्रेटरी वेसिकल्स अगर किसी सॉलिड फूड पार्टिकल या सॉलिड कोशिका की कोई पदार्थ है उससे अगर जुड़ती है तो फेगोसाइटोसिस कहलाता है, और अगर वो लिक्विड पदार्थ से जुड़ के बनाती है तो दैट इज नोन एज द पाइनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस, इंजेक्शन ऑफ द लार्ज पार्टिकल, अगर लार्ज पार्टिकल को एंगल्फ करती है, वेक्यूल फेगोसोम्स बनाती है और वेक्यूल्स बनाती है, तो इसका एग्जांपल है मैक्रोफेजेस एंड प्रोटिस्टेट। ये अमीबा और पैरामीशियम में इस तरह का डाइजेशन होता है। और पाइनोसाइटोसिस, फ्लूइड इन द मैक्रोमोलिक्यूल थ्रू द स्मॉल वेसिकल्स परफॉर्म बाय द ऑल सेल्स, अगर लिक्विड पीती है, अगर कोई सेल के अंदर किसी तरह का भी लिक्विड आता है सेल के अंदर बाहर से, और यहाँ पर कोई अगर वेसिकल्स बनती है, यहाँ पर लिक्विड इकट्ठा हो जाता है, तो दैट इज नोन एज द पाइनोसाइटोसिस। फंक्शंस क्या क्या हैं? पैकेजिंग का काम करती है। मैक्रोमोलिक्यूल, बड़े जो मॉलिक्यूल हैं उसके पैक होते हैं गोल्गी बॉडी के अंदर, और मॉडिफाई करती है प्रोटीन का, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन मिलते हैं उनको मॉडिफाई करती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड अराउंड द सेल, सेल्स के अंदर जितने भी लिपिड्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करती है। क्रिएट लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स गोल्गी बॉडी से ही बनते हैं। और पोस्ट ऑफिस का काम करती है, यहाँ मार्क होता है कहाँ पर जाएगा, कहाँ पैक होगा, लेबल्ड होगा, और डिफरेंट सेल के अंदर डिफरेंट आकार और डिफरेंट प्रकार और डिफरेंट नीड के हिसाब से सेल के अंदर ये कहाँ जाएगा, ये गोल्गी बॉडी डिसाइड करती है। इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं जो अलग अलग कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए काम आते हैं। तो ये समरी है, और ये हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। थैंक यू। और दीज आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये आप सोल्व करिए, और अगर इसमें कुछ नहीं आता है तो मुझे पूछिएगा। थैंक यू।